बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीपीएससी का नेक्स्ट पेपर देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। हम 2024 के जो पीपीएससी के पेपर्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तरतीब के साथ बिल्कुल एक वे में एक बिल्कुल ट्रैक में हम इन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी पीपीएससी के पेपर्स हुए हैं, ये तकरीबन 28 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुए थे। इससे पहले हमने पीपीएससी का पास्ट पेपर जो कि मॉर्निंग टाइम का हुआ था, क्लब बेस्ड था, वो भी हमारे पास 28 जुलाई को ही पेपर हुआ था 2024 में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोस्ट का। उसको हमने डिस्कस किया था। उसी के ये हमारे पास इवनिंग टाइम का पेपर है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। When was the 18th amendment passed from National Assembly? कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम हुई थी, 18th तरमीम हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी 1973 के कानून में, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो 18th अमेंडमेंट हुई थी वो कब हुई थी? वो अप्रैल 2010 में हुई थी। अप्रैल 2010 में हुई थी। और किसने की थी? सदर आसफ अली जरदारी साहब ने की थी। क्योंकि 2007 में सदर आसफ अली जरदारी साहब जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने बजाते खुद कलम जो 58(2)B जो है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो सदर का सारा अख्तियार होता है वो पीएम को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरमीम में। इसको 18 तरमीम बोलते हैं, 18वीं तरमीम बोलते हैं 1970 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कब हुई? अप्रैल 2010 में हुई। किसने की? जरदारी साहब ने ये की थी। ठीक है, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो मुल्क के पीएम थे। हाउ मैनी वार्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी अब तक जंगें हो चुकी हैं? 4 बड़ी जंग जो है वो पाकिस्तान की जो है वो इंडिया के साथ हो चुकी है। एक 1948 में हुई, एक 65 में हुई, 71 में और 99 में हुई। जो 1948 हुई थी ये पानी की वजह से कह लेंगे ये जंग हुई थी और इसमें कैप्टन जो सरवर साहब थे वो शहीद हुए थे, उनको निशान हैदर मिला था। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले निशान हैदर हासिल करने वाली कौन सी पर्सनैलिटी और कब उन्होंने किया, किस जंग में किया? तो 1948 की जंग में किया कैप्टन सरवर शहीद साहब ने और उनको पहला निशान हैदर दिया। इस तरह से 1965 की जंग हुई, 17 दिन ये जंग चली रही। ठीक है, इस तरह से 1971 की जंग हुई, 65 की जंग जीत गए थे, 71 की जंग हुई। 71 की जंग जो है मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान हार जाता है तकरीबन। इसमें 65 और 71 की जंग में हमारा जो PNS गाजी सब मराइन है वो भी इसमें चलती है। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 65 और 71 की जो जंग थी उसमें पाकिस्तान की कौन सी सब मराइन या आबदोज जो थी जिसने वर्क किया था? तो वो PNS गाजी थी जिसने 1965 और 71 की जंग में जो है वो अपना कारनामा सरंजाम दिया था। ठीक है जी, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा सवाल आपसे। और फिर इसमें जो है वो 65 की जंग में आपको सदर अयूब साहब थे और इस तरह से 71 की जंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ठीक है, इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं। और फिर ये मुआहदे हुए थे जिसमें हमारे पास शिमला एग्रीमेंट हुआ और फिर इस तरह से ताशकंद मुआहदा हुआ। तो जाके ये जंग के जो मामला थे वो दोनों के जो टले थे। इस तरह से 1999 की जंग हुई थी, कारगिल की वार हुई थी। ये सदर मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने ये जंग लड़ी थी। तो इस तरह से ये सारे जो है वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय, ये जो शिमला वफद है ये कब किसकी सरबराही में ये किया गया? तो आगा खान साहब की ये सरबराही में शिमला डेपुटेशन जो था वो वफद जो वो 1906 में भेजे गए थे। तो शिमला डेपुटेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इस तरह से आगे चल के शिमला कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। 1945 में हुई जाके आगे चल के। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आप अपने जहन में रखेंगे। इससे पहले जो तकसीम बंगाल हुई 1905 में हुई थी। ठीक है, वो अनल्ड फिर 1911 में हुई थी। इस तरह से मजलिस शूरा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 में मजलिस शूरा जाके बनती है। द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, पाकिस्तान का झंडा है ना उसमें एक ग्रीन हिस्सा है और एक जो है वो हमारे पास व्हाइट हिस्सा है। तो ग्रीन हिस्सा जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के झंडे में, और इस तरह से जो व्हाइट हिस्सा है वो मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है? ग्रीन हिस्सा पूछ रहा है। तो ग्रीन हिस्सा मुस्लिम मेजॉरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। मिनॉरिटीज को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? वो व्हाइट करता है। द फेमस बुक लेटर ऑफ द ईस्ट, बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। जुल्फ़िकार बेनज़ीर भुट्टो
जो साहिबा थी उन्होंने ये किताब लिखी थी द डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो ये सवाल बड़ा रिपीटेड है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। द डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो साहब की साहिबा की क्या थी, किताब थी। ठीक है जी। इस तरह से द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो फॉर सेकंड टाइम, मैं बता चुका हूं कि 93 से 96 तक इसका जो पहला टर्न्योर था वो 1988 से 90 तक था। फिर जो ये देखिए पहला टर्न्योर इसका ये है 1988 से लेकर 1990 तक बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो अपना एज ए पीएम के तौर पे सर्व करती हैं पाकिस्तान की। इस तरह से जो उनका दूसरा टर्न्योर था वो 1993 से 96 तक था। 88 से 90 में नवाज शरीफ साहब जो है वो पर्सनैलिटी माशाल्लाह मार्ज़े वजूद में आई। इस तरह से फिर 90 से 93 तक उन्होंने हुकूमत की, फिर उस तरह से उनको भी उतार दिया गया और फिर 93 से 96 तक जनाब जो है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा हुकूमत करते हैं और फरूक लगारी साहब उनको भी भगा देते हैं घर में कि जाएं जनाब वापस। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। इस तरह से ये जो है वो मामला चलते हैं। कॉप हेल्ड इन 2021 जो है वो कॉप है वो 2021 में कौन सी हुई है, वो 26 हुई है। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ दी सरपिटिशियस, तो ये हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो मिस्ट्रीशियस होगा, छुपा हुआ होगा। ये आप अपने ये जो सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं ना, बात है कि याद रखना, इसमें पीपीएससी एस्पायरेंट्स को ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं ना, ये आपने रट्टा लगाना होता है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको बस याद कर सकते, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना याद हो तो फिर भी वेल एंड गुड। अदरवाइज ये आप इसको एक खास तरीके से इसको याद नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है जी। तो पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म ए बॉडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन नेम्ड एज, तो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो ये बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि वो क्या करे, जो प्रोटेक्शन करती है किनकी, वोमेन की। द पावर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ प्रपोज कालाबाग डैम, कालाबाग डैम मियांवाली में। सवाल आपसे पूछा जाएगा कालाबाग डैम कहाँ पे मौजूद है, ये मियांवाली में मौजूद है और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितनी है, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 3600 मेगावाट है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, रिपीटेड सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। कौन सा वो स्टेट का हेड था जिसने पाकिस्तान विजिट किया था जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो वो हमारे पास कौन सा आया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। वैसे कभी कभी ना प्रेसिडेंट ऑफ शायरान भी कहा जाता है, लेकिन चले यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज राइट ऑप्शन है। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी मेक्स सरप्राइज स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम इन, तो 25 दिसंबर 2015 की ये बात है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द रियल नेम ऑफ द नवाब मोहसिनुल मलिक वाज सैयद मेहदी अली। ये रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। पीपीएससी में बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल होते हैं। मैं इसलिए आपको ये बात कहता हूँ कि पीपीएससी के पास्ट पेपर्स किए बगैर कतई तौर पर अपना रहे, पेपर्स आपको करने पड़ेंगे जो मर्जी हो जाए। पीपीएससी के पास्ट पेपर आपने हर सूरत में करने हैं। ये सारे रिपीटेड सवाल होते हैं, इसमें से कुछ नए सवाल होते हैं, करंट अफेयर के कोई नए सवाल होते हैं, वो भी रिपीटेड तकरीबन होते हैं। सो इसलिए पेपर्स जब तक आप नहीं करेंगे, पास पेपर्स नहीं करेंगे, आपका जो है ये मसला जो है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी, रेजिडेंशियल इंपीरियल ट्विन टावर इज लोकेटेड इन इंडिया। ये जो है ना इंपीरियल ट्विन टावर जो है वो इंडिया में मौजूद है। दो सेम किस्म की ये बिल्डिंग्स हैं और रेजिडेंशियल से बिल्डिंग, और ये कहाँ पे मौजूद है, इंडिया में मौजूद है। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ, ये ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। एथेंस ग्रीस का है, यानी कि ये यूनान का कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है, यूनान का कैपिटल है। ये आप अपने जहन में रखेंगे। द टाइटल ऑफ द हिंदू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। रिपीटेड सवाल है यार, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। तो देखिए अगर आप पीपीएससी के पास पेपर्स नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, फिर आपके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है ना, क्या कह सकते हैं। सो पीपीएससी के पास पेपर्स आपकी फर्स्ट और अव्वलीन तरजीह होगी। जो बंदा ये पीपीएससी के मैं पेपर्स करवा रहा हूँ इस तरह से कर ले, जो सवाल उसको नया लगता है वो लिख ले, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उस सवाल के हवाले से वो लिख ले, क्योंकि वो इन फ्यूचर आने होने और आए हुए भी होते हैं, तो उसके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज वो फंस जाएगा। तो कहते हैं कि कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल है ये किस शख्सियत ने दिया था। सरोजिनी नदाओ ने दिया था, और ये लखनऊ पैक्ट की फॉर्म में दिया था। 1916 में ये दिया था, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त कांग्रेस के भी क्या थे, उस वक्त कांग्रेस के भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर थे, और उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदे थे।
सो इसलिए 1916 में एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो टाइटल दिया गया, लकब दिया गया। किनको? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। किसने दिया? सरोजिनो नादो। ये रिपीटेड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन स्टेट ऑफ द बैंक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, वो ये बता रहे हैं। तो उसका फंक्शन रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो मुआशियात की हमारी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको उसने रेगुलेट करना होता है, ना कि प्रीपेयर एनुअल बजट और ना कि ओपन अकाउंट ऑफ जनरल पब्लिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन इज बी। तो मोइन अख्तर वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ कॉमेडियन। ये बड़ा रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये नया सवाल आया, ये रिपीटेड सवाल है। तो मोइन अख्तर जो है कॉमेडियन थे, हमारे पाकिस्तान के बड़े बहुत बड़े अच्छे किस्म के स्टार थे। वेयर इज द नोटेर डैम कैथेड्रल? तो ये कहाँ पे मौजूद है? नोटेर डैम जो है वो ये पेरिस में मौजूद है। पेरिस जो है वो कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस में मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप अपने ज़हन में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कोबी ब्रायंट वाज डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ये हेलीकॉप्टर के हादसे में क्या हुए थे? मारे गए थे। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स वाज रिटन बाय या गिवन बाय वेरन थॉम्पसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉम्पसन ने दिया था, वेरन थॉम्पसन ने दिया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन्होंने दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्विल। क्विल का मतलब होता है मारना, डांटना, पीटना। तो उसका एंटोनिम आपने बताना है, वो क्या है जी? अक्साना, किसी चीज के ऊपर अक्सा देना। तो ये राइट ऑप्शन है। द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब यू स्क्रैच बैक एंड आई शैल स्क्रैच योर इज, तो इफ यू डू मी ए फेवर आई शैल रिटर्न इट। तो ये प्रोवर्ब है, ये आप अपने जहन में रखेंगे। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने याद करनी होती है। ठीक है। अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये कैपिटल है, ये सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान काजाकिस्तान के साथ लगता है, ईरान का बॉर्डर भी इसे लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है इसे। और ये साल्ट जो हमारा सी है उसके साथ भी ये इसका बॉर्डर ये अपना शेयर करता है। तो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? अशगाबत। अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। एंटोनिम आपने बताना है जी अप्रोबेट। अप्रोबेट खुशी का इजहार करना, इसका एंटोनिम बताना है जब्त कर लेना, कॉन्डेमन। उसके बाद है जी विच टावर इज फेमस फॉर इट्स लीन। वो झुका हुआ मज़ार, आपने अक्सर 9th के फिजिक्स में भी पढ़ा था। पिसा का झुका हुआ मीनार, पिसा का झुका हुआ मीनार, उसको लीनिंग टावर्स बोलते हैं। ये इटली में मौजूद है, इसको पिसा टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसा टावर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ड्राइव? तो अफेक्शन, अफेक्शन इज ए राइट ऑप्शन, ये प्राइमरी ड्राइव नहीं है। विच मॉडर्न कंट्री एस्टवाइल्स सेशंस एम्पायर? तो वो हमारे पास कौन सा है जी मॉडर्न जो है वो कंट्री? वो ईरान बनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। ये जो OIC है, OIC क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। पहले कॉन्फ्रेंस थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन रखा गया। और इसका जो ये क्या है जी, इसमें टोटल 57 कंट्रीज इसके मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये 1969 में ये बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। और इसमें 57 जो है वो ममालिक इसमें मौजूद है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में मौजूद है। और रबात मराकश में इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी 1969 में। इसको सेकंड हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लाहौर में हुई थी 1974 में हुई थी, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो सर फहरिस्त थे। हज़ारा कम्युनिटीज़ रिजाइडिंग इन विच कंट्री? तो ऑल ऑफ द अबव हज़ारा कंट्री, जो हज़ारा कम्युनिटी है वो यहाँ पे इन एरियाज़ में, इनके नॉर्दर्न एरियाज़ में ये रहते हैं। विच मूवी फर्स्ट शूट इन स्पेस? तो द चैलेंज मूवी जो है वो कहाँ पे शूट की गई है? ये स्पेस में की गई। हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक टीम? अली इक़्तिदार शाह दारा साहब जो हैं वो फर्स्ट कैप्टन है हमारे हॉकी ओलंपिक टीम के। और आपको पता है हॉकी जो पाकिस्तान ने 4 दफ़ा जीता, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो पाकिस्तान ने हॉकी की तरफ जीते हैं। एक 1971 में जीता, फिर 78 में, फिर इस तरह से पाकिस्तान ने 82 में, फिर इस तरह से पाकिस्तान ने 1994 में जीता लास्ट। तो 4 पाकिस्तान ने टाइटल्स अपने नाम हॉकी के किए हैं। पाकिस्तान की नेशनल गेम भी हॉकी है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो मेंटल है। ठीक है जी। तो ये आप ये जहन में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडरलाइन आपने करना है जी पेंसिल यू इन फॉर ट्यूसडे द 18th। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये रिमूव है, तो ये अपॉइंटमेंट के लिए यूज करेंगे। हु इज द मेल
लीड करेक्टर इन दी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक में जो मेन जो लीडर थे वो जनाब ये शख्सियत हैं, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग इज। यहाँ पे ये जो इन द मॉर्निंग है ये क्या चीज़ है, ये एक फ्रेज है किस्म की, क्या है हमारे पास छोटी सी फ्रेज, ये वर्ड्स को मिला के बनती है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन क्लाला वाज ए स्टेट, क्लाला क्या था, सॉरी कल्लात, ये क्या जी, पार्टीशन जब हुआ तो उस वक्त जो कल्लात थी वो क्या थी, स्टेट थी। यहाँ पे कुछ ना मिस प्रिंटिंग की वजह से समझ नहीं आती। हु वाज दी हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर साहब कौन थे, ये यूएस के सेक्रेटरी स्टेट रह चुके हैं। आजकल जो 2024 में बात करें तो मैथ्यू मिलर साहब जो हैं वो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट हैं, इसे ये समझ लें कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारिजा हैं। इस तरह से ये इनके क्या होते हैं, ये सेक्रेटरी स्टेट होते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से दी लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, तो ये इज द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास कोई ना सेंटेंस ठीक बनता है तो इसलिए इसको आप ठीक करेंगे। दी हाउस इज लार्ज बट क्वाइट ओल्ड फर्निश्ड, तो यहाँ से आप प्रपोजिशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो ये राइट हमारे पास ऑप्शन होगा बी। हु एबॉलिश्ड खिलाफत इन तुर्की, तो मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने जो है वो एबॉलिश कर दी थी तुर्की में से जो है वो खिलाफत थी, और जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के नजर हुई थी। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ molecules from a high concentration place to a low concentration place is known as diffusion होती है। जब molecules ज़्यादा concentration से कम concentration की तरफ से चलते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। इवापोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, वो वाटर्स वेपर्स बन के उठ जाते हैं। कंडेंसेशन जो होता है वो उल्टा अमल होता है, यानी कि क्या होता है कि कंडेंस हो जाता है, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो दोबारा लिक्विड्स में चले जाते हैं, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट गैस से सॉलिड से किस में चले जाना, डायरेक्ट गैस में चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन चलते हैं। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो हाउ ऑफन ए थिंग हैपेंड, adverb of frequency, adverb of frequency is right option. International Atomic Energy Agency was recognized by United Nations of Organizations, तो IAE इंटरनेशनल इसको अटोमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या जनाब जो है वो अप्रूव कब हुई, 1957 में, वैसे इसको 56 में भी बोलते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या जी, वो अप्रूव्ड जो हुई थी वो 67 में, सॉरी 1956 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, ही वाज इल विद फेवर, ही वाज इल विद फेवर, तो इल विद फेवर होता है, ये प्रपोजिशन लगी है विद, तो टू बाय तो आता ही नहीं है यहाँ पे। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। तो इस तरह से चेंज वॉइस आपने क्या करना है जी, वॉइस चेंज करनी है, मतलब आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही विल गिव हैव संग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो ए सॉन्ग यहाँ पे लिखेंगे, ए सॉन्ग। उसके बाद सेकंड आप क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा के आप इसको क्लियर कर देंगे। तो ये राइट ऑप्शन है, ए सॉन्ग विल हैव बीन, क्योंकि ये चेंजेस में विल हैव है तो विल हैव के साथ विल हैव बीन आना है। उसके बाद संग का जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म संग ही है, उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना। ये सब्जेक्ट है शी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास कौन सा है, हर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन हमारे पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, वो ये है कि ट्रीटी अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ऑटमन एम्पायर, तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स उसको बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सीवर्स उसको बोलते हैं, ऑटमन एम्पायर के बारे में जो हुई थी। हिज हेल्थ इज ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन होता है, ब्रोकन डाउन होता है ड्यू टू हार्ड वर्क, उसकी जो हेल्थ है वो सख्त मेहनत करने की वजह से डाउन हो रही है। When China joined WTO 2001 में रिपीटेड सवाल है, चाइना ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब जो है वो उसने एक्सेप्ट किया, उसमें ज्वाइन किया, तो कब किया था जी, 2001 में किया था। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज बिटवीन स्टेट एंड, तो ये किसके दरमियान थी, ये हमारे पास शेख मुजीबुर रहमान। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो ये कब हुआ, 1968 में हुआ था, और शेख मुजीबुर रहमान साहब के दरमियान था। The F7 की इज कॉमनली यूज फॉर रिपीटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अर्तगाला जो कॉन्फ्रेंसी केस है ये भी रिपीटेड सवाल है। ये F7 स्पेलिंग चेक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रामर चेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन स्पोर्ट हु साइंड द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द गेम, तो रेफरी, रेफरी क्या जी, रेफरी जो आता है वो गेम में हु साइंड, जो साइन करते हैं फाइनल जो रिजल्ट आता है गेम के बाद, तो वो कौन करता है, रेफरी साहब करते हैं। Which punctuation mark is used to indicate the end of the declarative sentence, तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कि बात जो है वो क्लियर हो गई, डिक्लेयर हो गई बात। इट इज नॉट
एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट बिकॉज द रिलीज ऑफ, आपको पता है कहते हैं कि रात को जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो किस वजह से नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो इंसान के लिए ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होना बेहतर और कम होना बहुत ही नुकसानदेह। सो इसलिए रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है। When water freeze, it expand his volume by about 9%. जब पानी होता है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो पहले से 9 गुना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ये 1909 में हुआ था। MMR इसको बोलते हैं। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, तो यहाँ पे आपने जो है वो करेक्ट पंक्चुएशन जो है वो चूज करनी है, तो ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। What PowerPoint features will you use to apply motion effect to different object on a slide? तो एनिमेशन स्कीम में लगाते हैं। एनिमेशन स्कीम क्या होती है और ट्रांजिशन स्कीम क्या होती है? ट्रांजिशन बेसिकली पूरी स्लाइड्स के ऊपर लगाते हैं। ट्रांजिशन किसके ऊपर लगाते हैं? पूरी स्लाइड। और एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड में या फिर स्लाइड के ऊपर मौजूद जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर लगाते हैं, एनिमेशन स्कीम लगाते हैं। तो यही वो सवाल आपसे पूछ रहा है। Which type of malware is a program or piece of a code that is loaded onto a person's computer without the knowledge and runs against his wishes? तो वायरस यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, विच की इज यूज टू टॉगल्स द डिस्प्ले ऑफ द रिबन? तो कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 की मदद से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो MS वर्ड है या पावर पॉइंट एक्सेल, उसमें जो हमारे पास रिबन होता है उस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कंट्रोल F1 की मदद से। ठीक है जी। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट इलास्टिक मटेरियल? तो ज़्यादा वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है? तो स्टील है। ये साहब लगा ले, रबर भी लगा सकते हैं, अब ग्लास तो हो ही नहीं सकता, स्पॉन्ज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टील इज राइट ऑप्शन है। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स अफगानिस्तान था। इसने पाकिस्तान की भरपूर जो है वो मुखालफत की थी कि ये UNO का मेंबर ना बने। विच डिस्प्यूट डिजॉल्व बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 1963? ये सदर अयूब साहब ने जो है वो मसला पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में ठीक किया था। 1963 में पाकिस्तान और चाइना की एक ज़बरदस्त किस्म की जंग होने लगी थी बाउंड्री इशू की वजह से। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा मसला था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो 1963 में हुआ, तो वो बाउंड्री इशू था। फिर बाउंड्री इशू को क्लियर किया गया, सदर अयूब साहब ने क्लियर किया, और तकरीबन 595 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। तो कौन सी वो मसला था? बाउंड्री का मसला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ये भी मैथमेटिक्स का। USSR वाज डिसॉल्व्ड इन, तो 1991 में ये डिसॉल्व हुई थी। USSR बेसिकली क्या थी? ये USSR जनाब जो है वो रशियन फेडरेशन थी एक तरह की, और जब कोल्ड वार का ज़माना था तो एक साइड पे अमेरिका था, उसके इत्तेहादी थे, और एक साइड पे रशिया था, उसके इत्तेहादी थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद की बात करें, वर्ल्ड वार 2 के बाद एक साइड पे रशिया हो गया, एक साइड पे अमेरिका हो गया, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बच गई। USA ने अपने ममालिक अपने साथ मिला ली, और उनको जब मिलाने के बाद उसने क्या किया? USA ने एक जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो उसका क्याम किया 1949 में किया। उसमें उसने ममालिक मिलाए। अब इस वक्त उसकी जो तादाद है नेटो की वो 32 हो चुकी है। हाल ही में जनाब जो है वो फिनलैंड है, उसने उसका जो मेंबर बना है। इस तरह से ये फिनलैंड के बाद भी एक मेंबर बना है। तो टोटल जो है स्वीडन बना है अभी हाल ही में, 7 मार्च 2024 की बात है। तो टोटल जो है वो 32 मेंबर्स हो चुके हैं नेटो के। तो उसके मुखालफ में जो बनाएगी वो क्या बनाएगी? रशिया ने क्या बनाई? USSR बनाई। USSR बहुत पहले पुरानी की थी, लेकिन USSR में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। USSR बेसिकली अमेरिका के खिलाफ थी और नेटो रशिया के खिलाफ थी। समझ गया बात को? दोनों साइड से आप इसको अपने जहन में रखेंगे। USSR बहुत पहली पुरानी बनी हुई, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर अपना जो है वो इसने क्या किया? इसने अपना जो है वो उसके ऊपर अपना जो है ना एक रोब दबदबा रखा और उसको अपने कंट्रोल में रखा है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो जो है वो सीटो सेंटो बनाई अमेरिका ने इस USSR के खिलाफ। USSR ने फिर इसके बदले में बगदाद पैक्ट बनाया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि USSR कब ख़त्म हुई? 1991 में हुई, क्योंकि इन्होंने 1979 के राउंड अबाउट जो है वो इन्होंने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। फिर ये 88 में तकरीबन वहाँ से निकले हैं अफगानिस्तान से USSR, यानी कि
जो है वो रशिया है। तो फिर उसके बाद 1991 में ये जो यूएसएसआर ये टूट गया था, डिसॉल्व हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या दी Agulhas current है significant surface ocean current form with the Mozambique current and Madagascar current। तो मोज़म्बिक जो हमारे पास कंट्री है उसको दूसरी साइड पे जो लगता है वो मेडागास्कर बेसिकली हमारे पास एक आइलैंड है और ये दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड है और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा ये जो है वो आइलैंड माना जाता है, ठीक है। तो ये जनाब जो है वो मोज़म्बिक और मेडागास्कर के दरमियान मोज़म्बिक स्ट्रेट भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी कुछ मैथमेटिक्स का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स। वो कहता है कि जो चाय के पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टिमुलेंट जो होता है वो कौन सी, कॉफाइन होती है। कॉफाइन होती है तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा क्या होती है, बंदा ज़्यादातर एक्टिव रहता है चाय पीने से। विच गैस कैन बी अकोमोलेटेड इन पुअर वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स। तो रेडोन हमारे पास उसमें जो होती है वो गैस होती है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी, जाहिर सी बात है डेंसिटी की वजह से जो है वो आइस जो है वो क्या करती है, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। टेम्परेचर भी नहीं होता और प्रेशर भी नहीं होता, क्या होता है, डेंसिटी होती है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है द DNS स्टैंड्स फॉर रिपीटेड सवाल है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम रिपीटेड सवाल है, बहुत रिपीटेड सवाल है, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ये भी मैथमेटिक्स का। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक साल्ट एंड ज्योग्राफिकली इंडिकेशंस टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय अदर कंट्रीज। तो पाकिस्तान जो है वो इसमें इसका जो है उसने किया है। उसके बाद है महाभारत इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो हिंदुइज्म के हवाले से ये टर्म यूज की जाती है महाभारत। विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम हिजरी कैलेंडर। तो हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा टू मदीना, ठीक है जी। ये इस्लामियात का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड फादर ऑफ द मुस्लिम्स। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अबू उल अंबिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंघा ईजाद किया था, सवाल आपसे पूछा जाएगा कंघा किसने ईजाद किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू उल अंबिया कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा बार है, 136 बार आया। तो आयत इनके ऊपर नाज़िल हुई। तो आयत का मतलब होता है ला, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने ज़हन में रखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं, नज़रत में इनने परवरिश की। ये सवाल सारे पूछे गए हैं और फिर यहूदियों ने इनको क्या किया, सूली पे लटका दिया यरूशलेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। द हीटर एंड फूटर कमांड आर लोकेटेड, तो ये इंसर्ट में होती है। कहता सवाल ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में किस टैब के अंदर हीटर एंड फूटर का ऑप्शन मौजूद था। तो इंसर्ट मेन्यू टैब में हीटर एंड फूटर। हीटर का मतलब होता है पेज का ये ऊपर वाला हिस्सा, पेज का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये मिसाल के तौर पे इतना मार्जिन है पेज का, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हीटर है और पेज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या हमारे पास होता है, वो हमारे पास फूटर होता है, ठीक है। हीटर एंड फूटर, तो ये कहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास इंसर्ट मेन्यू टैब में मौजूद है। और जहाँ पे हम हीटर एंड फूटर लगा देते हैं तो वो हर पेज के ऊपर आता है, उस फाइल में हर पेज के ऊपर हीटर एंड फूटर आपको देखने को मिलता है। इन विच सूरा वुजू एंड तयम्मुम आर मेंशन इन द होली कुरान। रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। तो कह रहा है कि वजू और तयम्मुम का जो हुक्म है ये कुरान पाक की किस सूरत में है, सूरह अल माइदा में मौजूद है। और तयम्मुम कब फ़र्ज़ हुआ, 4 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। सोशल बाइकाट जो बनु हाशिम का 6 हिजरी को 7 हिजरी को किया गया और 3 साल तक के लिए ये जनाब जो है वो मुआहिदा किया गया था। और सोशल बाइकाट बनु हाशिम के साथ कर दिया गया मुकम्मल तौर पे, जो इनके साथ बाइकआउट किया गया और 3 साल तक रहा। फिर उसके बाद जो मुआहिदा उन्होंने लगाया था खाना काबा के साथ वो फट गया, ख़राब हो गया, दिमक उसको खा गई, चाट गई। फिर मुअत्तम बिन नदी ने उस मुआहिदे को फाड़ दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब अपनी फैमिली के साथ वापस मक्का तशरीफ़ ले आए। साद नबवी का जी बैटल ऑफ द ट्रेंच अकर्ड इन, तो बैटल ऑफ ट्रेंच जो वो 5 हिजरी को होती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एडमंस ऑफ द फिश ऑफ द हाउ मैनी डेज, 40 दिनों तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लॉर्ड ऑफ फिश भी बोलते हैं, साबुल हूत भी बोलते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए। साबुल हूत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं, लॉर्ड ऑफ फिश हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं। कितने दिन मछली के पेट के अंदर रहे, 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे। किस दरिया में आप थे, तो मछली के पेट में गया तो मेडिटेरियन सी में आप थे, बहरा रूम में थे, तो तब ये आप जो है वो इस मछली ने आपको निकला, शार्क मछली ने निकला। वसल का मुतजाद है हिजर है जी, वसल का मुतजाद।
मज़ा नगारी के हवाले से कौन से मशहूर जनाब जो हैं वो मज़ा नगारी वो पुतरस बुखारी साहब किया करते थे। उर्दू का अहद ज़री कौन सा सदी को कहा जाता है, 18वीं सदी को कहा जाता है। कारफूर होना, रोज़मरा और मुहावरा भी, ये दोनों हैं, ये रोज़मरा भी और मुहावरा। सर सैयद अहमद खान के बारे में याद जो है वो किसने लिखी? ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। गलत इमला कौन सी है? जिन्हें। ये देखें, जिन्हें इस तरह से लिखा जाता है, गलत इमला के निशान है। ये जिन हो, ये देखिए इन्हें, इन हो, तुम्हें। यहाँ पे हमारे पास गलत इमला बतानी कि गलत इमला कौन सी। तो वैसे गलत इमला यहाँ पे तो ये भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, वैसे अगर हमने इन्हें लिखना हो तो हम इन्हें इस तरह से लिखते हैं, और जिन्हें 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 ये यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद पंक्चुएशन को उर्दू ज़बान में रमूज़ काफ बोलते हैं। गज़ल नीम ओवेश रिपीटेड सवाल है, बहुत रिपीटेड सवाल है। कलीमुद्दीन अहमद साहब चपाल, अहमदुद्दीन कासिम रिपीटेड सवाल है। तुझे इस कौम ने पाला गोशे मोहब्बत में कुचल डाला, जिसने पाँव में ताजे सरदार। इकबाल का शेर है, इसमें क्या चीज़ जो है वो सिफत कौन सी इस्तेमाल की गई? तलमी इसमें इस्तेमाल की गई। तलमी का मतलब क्या होता है? एक ख़ास तारीखी इवेंट की तरफ जो इशारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तलमी बोलते हैं। इस्तारा का मतलब उधार लेना, तशबीह का मतलब किसी से तशबीह देना, ठीक है। तो यहाँ पे तलमी इस शेर में यूज़ की गई है। ज़रबुल मिसल आप काम माकाज, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। ये रिपीटेड सवाल है। उर्दू के 10 सवाल आते हैं पीपीएससी के पेपर्स में और तकरीबन रिपीटेड होता है। जो बंदा उर्दू के पास पेपर्स कर लेता है उसके जो है वो मसले ही हल हो जाते हैं। उर्दू